आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, मतलब कि कितना टर्म होगा इस एपी में। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू क्या है सर 7, डी का वैल्यू क्या है 10, सॉरी डी का वैल्यू 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी का वैल्यू निकलेगा कितना 10 - 7 यानी 3। आपके पास nth टर्म, ये जो लास्ट वाला होता है ना हमेशा nth टर्म को दिखाता है, तो लास्ट टर्म आपका 43 दिया हुआ है यानी nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 43। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या हो गया सर 343। 7, अब 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 3 इक्वल टू 43। अब यहाँ से क्या होगा 3n प्लस 4 इक्वल टू 43। 3n का वैल्यू क्या होगा आपका 43 माइनस 4, 3n इक्वल टू 39। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो n का वैल्यू 13 होगा। n का वैल्यू क्या होगा 13 होगा, यानी देयर फोर देयर आर, यहाँ पे लिखिए देयर आर 13 टर्म इन द गिवन एपी। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। ए का वैल्यू दिया हुआ है -1, डी का वैल्यू माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5/6 माइनस और -1 तो कितना होगा डी का वैल्यू -5/6 माइनस माइनस प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए -5 इसको इससे किए इसको इससे करिए प्लस 6 और बटा 6 बन जाए 6 यानी 1/6 आएगा, ठीक है ना। यानी डी का वैल्यू क्या आएगा सर 1/6 आएगा। अब हमारे पास nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ, nth टर्म क्या है ये है यानी 10/3 दिया हुआ। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 10/3। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू -1 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है सर, डी का वैल्यू है 1/6 है, ठीक है। अब 10/3 हो गया, ठीक है 10/3। तो यहाँ से -1, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई मत करिए डायरेक्ट कर दीजिए ऐसे, यानी सर n माइनस 1 1/6 10/3, इस माइनस को उधर कर दीजिए यानी माइनस है तो +1 क्रॉस मल्टीप्लाई यानी n माइनस 1/1/6 इक्वल टू 10, 3 1 जा 3 और नीचे 3, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n माइनस 1/6 हो जाएगा सर 13, अब बटा में 3, अब उसको उधर कर दीजिए तो n माइनस 1 13 इंटू 6 अब बटा 3, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा तो n माइनस 1 13 दूनी 26 और n इक्वल टू उधर चल जाएगा तो 26 प्लस 1, n का वैल्यू 27, n का वैल्यू 27 आया यानी वही टिक लिखेंगे देयर आर कितना हो जाएगा 27 टर्म्स इन द गिवन एपी। क्वेश्चन नंबर 3 सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में भी। ए का वैल्यू दिया हुआ है सर 7, डी का वैल्यू दिया हुआ है 13 माइनस 7 तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 6 13 यानी डी का वैल्यू 6 हो गया। आपके पास nth टर्म दिया हुआ है यानी nth टर्म आपके पास कितना है सर 205 दिया होगा। nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 205। ए का वैल्यू क्या है सर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है सर 6 है तो 205 7, अब इसको 6 को n से मल्टीप्लाई करें 6m माइनस 6 इक्वल टू 205। अब यहाँ से 6n 7 में से 6 गया कितना हो जाएगा +1 बचेगा सर 205, 6n इक्वल टू 205 अब प्लस सॉरी इधर प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा तो 6n इक्वल टू कितना हो जाएगा 204 होगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 204/6 कितना बार में कटेगा यानी 6 18 6 चौको 24 यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 34, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 34 यानी इसमें यानी 34 टर्म होगा इस एपी में। कितना टर्म होगा 34 टर्म होगा इस एपी में। कितना टर्म होगा n का वैल्यू क्या है 34 है ना, यानी इस टर्म में आपका 34 टर्म इंक्लूड रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ए का वैल्यू कितना है सर 18, डी का वैल्यू निकालेंगे सर तो 15 होल
1/2 माइनस 80। तो इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, यानी 15 दूनी 30, 1 31 बाई 2 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 को 31 से किया सर 31, 2 को 18 से किया तो माइनस 36, और 2 को 1 से किया तो 2। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 31 यानी 5 होगा सर, यानी माइनस में होगा 2। ठीक है, तो डी का वैल्यू हम लोग को क्या निकल कर आया -5/2। अब हमारे पास nth टर्म दिया हुआ है सर, यानी nth टर्म दिया हुआ है। nth टर्म कितना है आपके पास, आपके nth टर्म है -47 है। nth टर्म का फार्मूला होता है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -47। आपके पास a का वैल्यू क्या है 18, a का वैल्यू क्या है 18 प्लस n माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है आपके पास -5/2 है सर, इक्वल टू -47। अब एक काम करते हैं, उसको 18 को उधर कर दीजिए, यानी n माइनस 1 माइनस 5/2 इक्वल टू -47। ये 18 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा, यानी माइनस में रिजल्ट आएगा 8 7 15। ठीक ना, 8 7 15, 4 1 5, 5 1 6, यानी 65 हो जाएगा। 8 7 15, 4 1 5 1 6। ठीक है, अब यहाँ से सर क्या करते हैं, n माइनस 1 और ये -5 है ना, अब ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दीजिए, तो -65 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में करते हैं, अब 5 नीचे ले आइए। ठीक है ना, या फिर आप माइनस से माइनस काट दीजिए, इसको काट दीजिए 13 बार में, कितना बार में 13 बार में, तो n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचेगा 13 गुने 2, यानी 13 गुने 2 बच गया सर। ठीक है ना, 13 गुने 2, तो n माइनस 1 26। ठीक है, तो आपके पास n का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, यानी 26 आपके पास माइनस है प्लस हो जाएगा, तो n का वैल्यू 27 निकल कर आएगा। यानी इस एपी में कितना टर्म होगा 27 टर्म होगा। ठीक है।